तुम्हें रानी बनना है ना, तो इसे भी राजा बनाना पड़ेगा। और ये राजा ऐसे नहीं बनेगा गृहस्थी के जाल में फंसाकर कि तुम राशन नहीं लाए तो मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम मेकअप नहीं लाए तो मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम साड़ी नहीं लाए तो मैं तुमसे लड़ूंगी, लड़ूंगी लड़ूंगी लड़ूंगी, हर चीज में सिर्फ लड़ाई। अरे ऐसे ही लड़ते रहे ना तो ये बंदर बन जाएगा और तू बंदरिया, भले ही कितनी बंठन के रहे। इसे राजा बनना है ना तो संघर्ष करना पड़ेगा, समाज का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि रानी ना सिर्फ राजा की होती है और राजा के बिना ना कोई रानी नहीं होती, समझ गई? तो दीदी इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं इनको नहीं बोलूंगी तो किसको बोलूंगी? तो मैं क्या करूं? तुम जो कहते हो मैं लेकर आता हूं ना। राशन चाहिए राशन लेकर आता हूं, मेकअप चाहिए मेकअप लेकर आता हूं, और क्या करूं बताओ? अरे तो तुम क्यों बोलते हो कि मैं इस घर का कोई काम नहीं करती, अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाती? अरे जब से तुमसे शादी हुई है ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कभी ये करो कभी वो करो, ऐसे करो वैसे करो। अरे मैं नौकरानी थोड़ी हूँ। दीदी आप ही बताइए, क्या मैं बस एक नौकरानी हूँ? अरे 2 वक्त की रोटी बनाकर खुद को नौकरानी समझने वाली, और इसका क्या जो हर मौसम में काम करता है, तेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। क्यों? क्योंकि तू खुश रहे इसलिए। और कभी इसने तेरे को शिकायत करी है कि बाहर बहुत तेज धूप है, ठंड है, बारिश हो रही है? नहीं, क्योंकि इसे अपना टारगेट पूरा करना होता है, बॉस के ताने सुनने पड़ते हैं, कितना प्रेशर होता है इसके ऊपर, और कभी कभी प्रेशर में तो खाना भी नहीं खा पाता ये। अरे कम से कम अपनी इंसानियत तो जारी रख। अच्छा तो दीदी आप ये कहना चाहती है कि मैं कुछ नहीं करती? अरे मैं ये नहीं कहती कि तू कुछ नहीं करती है, पर लेकिन मैंने तेरी कमी अपनी आंखों से देखी। तुझे याद है मैं 2 महीने पहले तेरे घर आई थी 2 दिन के लिए रहने के लिए? तेरा क्या टाइम था नहाने का, खाने का और घर के काम करने का, बता सकती है? अगला बंदा 2 दिन तक बिना लंच के गया था। क्या इसका मन नहीं करता कि अपनी बीवी के हाथ का बना हुआ खाना लेकर जाए? इसका मन नहीं करता कि ये बाहर कमाने जाता है, इसकी बीवी सुबह सुबह इसका खाना बना कर दे, नाश्ता बनाए उसके लिए, और जब शाम को घर पर वापसी आओ तो उसकी बीवी घर पर सजी धजी मिले, उसका भी मन लगे घर में। ये गंदे कपड़े पहनकर ऑफिस जाता है, तू क्या चाहती है? इसके बॉस की नजरों में इसकी अहमियत गिरे? और तू समझ ले बेटा, जब तक इसको राजा नहीं बनाएगी ना तू भी रानी नहीं बन सकती। और इस बात को समझ ले, गांठ मार ले और बदलाव कर ले। मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ क्योंकि तुम्हारा भला चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। और बेटा सुन, अगर तेरी बीवी की कुछ शिकायतें हैं ना तो उन शिकायतों को दूर कर। तू टाइम नहीं दे रहा, उसे टाइम दे। मैं ये नहीं कह रही कि तू उसके लिए कुछ नहीं कर रहा, तू सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसके लिए वक्त निकाल, इसे समय दे। कल को तेरे बच्चे भी होंगे बेटा, क्या सोचेंगे वो? घर का माहौल ऐसा है, जब घर का माहौल खुशहाल होता है ना तो घर पे रहने में मजा आता है। हमेशा लड़ना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, इन सब चीजों से काम नहीं चलता बेटा। और ये पति पत्नी का रिश्ता ना 7 जन्मों का होता है, बड़ी शालीनता से चलाना पड़ता है इसे। ट्रेन की पटरी देखिए बेटा, जिस पे ट्रेन चलती है बिल्कुल बैलेंस, इसी तरह ना पति पत्नी का रिश्ता होता है। अगर साथ में चला ना तो बहुत अच्छा चलता है, अगर एक भी बिगड़ा तो घर टूट जाता है। तो समझदारी से काम लो, एक जिंदगी मिली है तुम्हें, इसे अच्छे से एंजॉय करो। अब तुम दोनों खुश रहो और अपनी गृहस्थी को संभाल के चलाओ। मैं मानता हूं दीदी, कुछ गलतियां मेरी भी हैं। मैं आपसे शानली को पूरा टाइम दिया करूंगा और मैं अपनी गलतियों को सुधार लूंगा दीदी। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं गलत थी, मैंने कभी अपनी बीवी होने का फर्ज निभाया ही नहीं। ये अपना ऑफिस चले जाते थे और इनके जाने के बाद मैं भी थोड़े घर के काम करके बैठ जाती थी। कभी सोचा ही नहीं कि ऑफिस में जाके कि क्या खाते होंगे, कैसे जाते होंगे, कैसे रहते होंगे। हमेशा बस अपने बारे में सोचा। लेकिन दीदी आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी, अपने पत्नी होने का धर्म बहुत अच्छे से निभाऊंगी दीदी, आई प्रॉमिस। हाँ दीदी, मैं भी आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं भी पति होने का धर्म अच्छे से निभाऊंगा। हमेशा खुश रहो तुम दोनों। ज्वाला की जब भी जरूरत पड़ेगी ना, ज्वाला तब भी आएगी। लेकिन बेटा तू सबसे पहले अपनी कमियां सुधार, उसके बाद भी अगर ये तेरी बात नहीं मानेगा ना तो मुझे बुलाइयो, फिर मैं देखती हूँ उसे। दीदी मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस दीदी। चलो अब तुम दोनों खुश रहो, नाराजगी खत्म करो और घर जाओ। नमस्ते दीदी।